मेरे हाथ अपने आप कांपने लगे। मैंने एक कदम पीछे हटाया, लेकिन वहाँ परछाई अब भी मेरी तरफ बढ़ रही थी, धीरे धीरे, शांत, जैसे उसे बिल्कुल भी जल्दी नहीं थी। मेरे दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, यहाँ कैसे हो सकता है? मेरे सामने खड़ा आदमी मेरे जैसा कैसे दिख सकता है? मैंने तुरंत उस रहस्यमयी आदमी की तरफ देखा जो लकड़ी की कुर्सी के पास खड़ा था। वह मुझे ही देख रहा था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। मैंने गुस्से में पूछा, यह सब क्या है? वह धीरे से बोला, यादें। कौन सी यादें? जो तुमने भूलने की कोशिश की। मेरे सिर में जैसे दर्द होने लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसी बीच वह परछाई अब बिल्कुल मेरे सामने आ चुकी थी, बस 2 कदम दूर। मैंने ध्यान से उसे देखा। उसके कपड़े मेरे जैसे, उसकी ऊंचाई मेरे जैसी और उसका चेहरा पूरी तरह मेरे जैसा। लेकिन एक चीज़ अलग थी, उसकी आंखें। उसकी आंखों में एक अजीब अंधेरा था, जैसे वह बहुत कुछ जानता हो। वह धीरे धीरे मुस्कुराया और बोला, इतनी जल्दी भूल गए? मेरे पैरों के नीचे से जमीन हिल गई। तुम कौन? मैं वही हूँ जिसे तुमने उस रात छोड़ दिया था। मेरे कानों में जैसे घंटी बजने लगी। कौन सी रात? मैं लगभग चिल्लाया, लेकिन वह जवाब देने के बजाय बस मेरी तरफ देखने लगा। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक झलक आई। रात, सड़क, बाइक और फिर एक तेज एक्सीडेंट। मैंने सिर पकड़ लिया। नहीं, मेरी सांसें तेज हो गई। मुझे कुछ याद आने लगा, लेकिन वह याद बहुत डरावनी थी। उस रहस्यमयी आदमी ने धीरे से कहा, देखो, मैंने कहा था ना, तुम पहले भी यहाँ आ चुके हो। मैंने गुस्से में कहा, चुप रहो। लेकिन उसी समय दूसरा जो मेरे जैसा दिख रहा था और मेरे करीब आ गया। अब वहाँ इतना पास था कि मैं उसकी सांसें महसूस कर सकता था। फिर उसने कहा, तुम्हें सच जानना है? मैं चुप रहा। वहाँ बोला, तो याद करो। मेरे दिमाग में दूसरी झलक आई। मैं तेज बाइक चला रहा था और तभी सामने कोई आया। मैंने ब्रेक लगाया, लेकिन देर हो चुकी थी। मेरी आंखें खुल गई। मेरे मुंह से अपने आप निकला, मैंने किसी को टक्कर नहीं मारी। वहाँ परछाई मुस्कुराई। मेरे हाथ कांपने लगे, लेकिन मैंने कहा, मैंने तो किसी को नहीं देखा। तभी वहाँ रहस्यमयी आदमी हंसा। क्योंकि तुमने देखा ही नहीं। मतलब? टक्कर मारने के बाद तुम रुके ही नहीं। मेरे दिल की धड़कन रुकने लगी। नहीं, मैंने धीरे से कहा, लेकिन अंदर कहीं मुझे पता था वहाँ सच बोल रहा था। तभी जंगल के अंदर से फिर वही आवाज़ आई। मैंने उस तरफ देखा और इस बार एक और परछाई दिखाई दी, लेकिन इस बार वहाँ छोटी थी, जैसे कोई आदमी ज़मीन पर खड़ा हो। मैं धीरे धीरे उस तरफ बढ़ा, लेकिन तभी उस रहस्यमयी आदमी ने कहा, उधर मत जाओ। क्यों? क्योंकि अगर तुम सच देखोगे तो वापस नहीं आ पाओगे। मैं रुक गया, लेकिन तभी जो मेरे जैसा दिख रहा था एक और दूसरा में धीरे से बोला, जाओ, अब डर किस बात का? मेरे अंदर एक अजीब बेचैनी होने लगी। मैं धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। कुछ सेकंड बाद मैं पेड़ों के बीच पहुंच गया और फिर मैंने ज़मीन की तरफ देखा। वहाँ कुछ पड़ा था, एक पुरानी हेलमेट। मेरी सांसें रुक गई, क्योंकि वहाँ हेलमेट मेरा ही था। मैंने पीछे मुड़कर देखा। सड़क पर खड़ा हुआ रहस्यमयी आदमी अब भी मुझे देख रहा था और उसके पास खड़ा वहाँ दूसरा मैं, जो मेरे जैसा दिख रहा था, धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। तभी अचानक ज़मीन पर पड़ी हेलमेट अपने आप हिलने लगी। मैं घबरा गया। तभी हेलमेट के पास से एक हाथ बाहर निकला। मेरा दिल जैसे बाहर आ गया। वह हाथ धीरे धीरे उठा और फिर एक आदमी ज़मीन से उठकर बैठ गया। मैं पीछे हट गया, लेकिन जैसे ही वह आदमी रोशनी में आया, मेरी आंखें फैल गई, क्योंकि वह आदमी भी मेरे जैसा ही दिख रहा था। अब वहाँ 3 लोग थे, मैं, मेरे सामने खड़ा दूसरा मैं और जंगल से उठकर खड़ा हुआ तीसरा मैं। और उस पल मुझे पहली बार एहसास हुआ कि शायद मैं इस सड़क पर अकेला कभी था ही नहीं।